हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ में बह जाना तो लाशों का काम है। साथियों, आज की इस क्लास में आप देखेंगे पार्ट 14 शून्य से शिखर तक आप पढ़ रहे हैं। इस समय सुबह 5 बजे समय नहीं मिल पाता, इस वजह से ये क्लास काफ़ी अनदेखी हो जाती है, लेकिन पीवीआर स्टडी ऐप में इसका पूरा कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। चलिए देखते हैं, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डेसिमल। हिंदी में इसको बड़े ही प्यार से दशमलव कहा जाता है। आप लोग अक्सर एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक ऐसे उलझा देते हैं कि आपकी ज़िंदगी उलझ जाती है उन्हीं की वजह से। तो हमारा यही प्रयास होता है कि किसी भी छात्र छात्रा का इस तरह से भविष्य इन छोटी चीज़ों से ना उलझ जाए। तो चलिए देखते हैं। दशमलव का पहले जोड़ना देखेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि दशमलव किसी भी संख्या में सिर्फ एक ही जगह लगता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट इधर किनारे में मैं लिख दे रहा हूँ, एक बात याद रखना, किसी भी संख्या में दशमलव का प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाता है, उससे अधिक बार किसी भी संख्या में दशमलव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर नीचे मैं लिख दूँ ऐसे, ऐसे लिख दूँ ऐसे, इसका मतलब ये दशमलव नहीं है, फिर ये इसे कुछ और माना जाएगा। इसे ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 98.35.37 ऐसे ना, ये दशमलव है ही नहीं। फिर दशमलव सिर्फ यही है इसमें, यानी एक संख्या में दशमलव का प्रयोग एक जगह होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग अशुद्ध रूप में पढ़ते हैं बच्चा भैया लोग, वो समझ जाएं कि जैसे अगर ये डेसिमल लगा है ना 1.72 ना, तो इसको आप कभी भी 1.72 नहीं पढ़ना, 1.72 नहीं पढ़ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये गलत तरीका है। आप किसी पढ़े लिखे के सामने बोलेंगे या कहीं अगर आप इसको शब्दों में लिखना था लिख दिए, तब तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये 1.72 आप बोल सकते हो, 1.72 बोल सकते हो, लेकिन इसको 1.72 या 1.72 नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जो दशमलव के बाद है ये 72 नहीं है, ये 72 का एक कुछ भी परसेंट नहीं, हज़ारवां भाग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी तो कम है ना यार, ये 1 से भी कम है। मतलब हज़ारों भाग तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया फिलहाल, लेकिन फिर भी ये 1 से कम है कि नहीं। इसका मतलब है 0.72। ये 1 तो मैं छोड़ दिया किनारे, ये तो पूर्ण संख्या थी, इससे नहीं मतलब। बताओ ये 72 है? नहीं है ना, तो फिर आप इसे 72 क्यों पढ़ रहे हो? तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद चलिए हम आपको मुख्य बात बताते हैं जिसके लिए हम आए हुए हैं। ध्यान से देखो, क्लास को पूरा एंड तक देखना। अगर समझना है तो 10-5 मिनट देखना, नहीं समझना है तभी तुरंत चले जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं। चलो, जब किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ते हैं तो हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखा जाता है, ये विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को पहले लिख लेते हैं। ऊपर तो मान लो क्वेश्चन है 2.3 हमने लिख लिया। अब हमें जोड़ना था 5.1। हम सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, बाकी की काम बाद में करेंगे। दशमलव के दाहिनी साइड यानी राइट साइड 1 था, हमने 1 लिखा, और लेफ्ट साइड देखो 5 था, हमने क्या लिखा, 5 लिखा। अब इनको जोड़ लो, जैसे बचपन से जोड़ते आए हो वैसे ही जोड़ लो, इसमें कुछ नहीं करना। 314 हो जाएगा, बीच में पॉइंट की जगह पॉइंट यानी दशमलव, और ये 5 to 7 यानी 7 पॉइंट, ये 4 इसका आंसर आ गया। इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। अभी दिखाएंगे हासिल वाले में भी ऐसे होता है, उसका हासिल दशमलव के अगले तरफ जो है बार ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, खासा ख्याल रखना। ओके, चलो इस पे चलते हैं। देखो मैं आगे से हटता रहता हूँ, डोलता रहता हूँ, हिलता रहता हूँ, जिससे आप लिख भी लो। अब देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा खतरा है। वो कैसे? अगर ऐसा नियम ना अपनाए तो सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कैसे लोग गलत जैसे करते हैं, 172 ऐसे है ना। अगर आप इस तरह से जोड़ लिए इसको, बच्चा लोग, भैया लोग, जैसे भी समझो, मान लो ऐसे ही जोड़ लिए, चलो 0.2, हमने यही सीखा ना बचपन से ना, यही सीखा है ना, 9 1, ये गलत तरीका है। आप किस में किसको जोड़ोगे? आप बचपन से सीखे हो कि हमेशा हम क्या करते हैं, गिनती के नीचे गिनती लिखते हैं, तो आप जानते हो। तो इसमें हमें विशेष रूप से ये ख्याल रखना है, इसको शुद्ध रूप में लिखना है पहले 1.72, उसके बाद हमें दशमलव लिखना है, दशमलव के बाद ही कुछ लिखना है अपने से, ठीक है। तो दशमलव के बाद अब देखो क्या है, इसमें देखो दशमलव के बाद सिर्फ 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। इस कंसेप्ट को याद रखना। दशमलव के अगर पहले देखो तो 2 है, 9 है, 1 है, तो क्या इसके पहले 2 है, फिर 9 है, फिर 1 है। ये कहाँ तक जा रहा है इससे नहीं मतलब है, ये उलझ जा रहा है, लड़बड़ा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको आपको। लेकिन दशमलव विशेष ध्यान रखना, दशमलव के नीचे ही दशमलव आप लगाना,
मतलब ये खड़बड़ा रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे नहीं मतलब सोच रहे हो ये तो इधर आगे भाग जा रहा है, उधर जा रहा है, इससे नहीं मतलब। ये सही तरीका है। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। आप सोच रहे होंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, डिसबैलेंस हो रहा है, तो 0 लिख दो। जिसके आगे कुछ नहीं है, आगे पीछे उसके 0 लगा दो। देखो ये भी बराबर हो गया, बराबर दिखने लगा। जैसे देखो ना, पोस्टमार्टम होता है, लाशों में भूसा भर दिया जाता है, पैरा भर दिया जाता है, वैसे इसमें क्या करेंगे हम लोग भी इसका वही करने वाले हैं। अब जोड़ लो इसको। ये 2 में 0 क्या है 2, 7 में 1 8, पॉइंट जहाँ था वहीं रहेगा, दशमलव वहीं रहेगा, खिसकेगा नहीं किसी तरफ। 2 में 1 3 और ये 9 और ये 1 193 हो गया ना। जल्दी फटाफट इसको लिखते जाओ बच्चा लोग। और हाँ, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आपको इस तरह से मज़ेदार क्लास मिलती रहे और आप अपना नॉलेज घर बैठे बढ़ाते रहें। जल्दी करें, बहुत जल्दी करें, देर ना करें। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट भेज दीजिए। आपको वहाँ पर आगे की सारी कहानी सुना दी जाएगी, कैसे क्या होगा। चलिए आगे, इसको कैसे करोगे। देखो मैं 2 बार लिखने से अच्छा है मैं एक ही बार में लिख दूँ। नहीं, आप लोग कहोगे बड़ा कंजूस टाइप के हो। चलो मैं 2 बार लिख ही लेता हूँ। 4 8 9। हाँ, कंजूस कहने वाले तो चले गए फ़िलहाल। देखो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के राइट साइड देखो क्या क्या है, 0 3 2 1। तो क्या है 0 3 2 1 ना। अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड क्या क्या है 8 9। क्या है 8 9। इनको क्या करना है, ऐड करना है। बस ऐड कर दो ना यार, जोड़ना तो आपको आता है ना। आप देखो 1 के ऊपर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके ऊपर कुछ नहीं, खोपड़ी पे 0 लगा दो। अब इनको जोड़ लो, जैसे जैसे आएगा वैसे लिखते जाओ, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना है। इसमें देखो थोड़ी भारी मुसीबत है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे इसमें करते आए हो। और हाँ, एक बात आपको बता दें, ये यहाँ पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आगे अगर आप विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो आप PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और क्लास को वहाँ से फटाफट देखना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत एकदम लो लेवल बताते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको विश्वास हो जाए। ये डेमो क्लास है, याद रखना, कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ आप सीख सकते हो। इसको जोड़ना है, क्या करोगे, पहले सबसे पहले वाला लिखो। हाँ लिख लिया। दूसरा, पहले पॉइंट लगाओ बच्चा। पॉइंट के बाद देखो 0 5 है तो हम 0 5 लिख लिए। पॉइंट के पहले देखो 1 2 3 है तो पॉइंट के पहले हम क्या लिखेंगे 1 2 3 लिख लिए। अगला भी जोड़ना है, फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट के राइट साइड देखो तो 7 3 है तो ये बच्चा लोग 7 3 हो गया। अगर लेफ़्ट साइड देखो, बाईं साइड में क्या क्या है, 4 अंक है, वो कौन कौन सा है, 9 है, 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये ऐसे ही लिखना, याद रखना, हमेशा दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे आप देखे हो, अगर घर बनता है तो बाथरूम बनता है, लेटरिन बनता है, टॉयलेट वगैरह जो बनता है, वो अगर 10 फ्लोर का भी घर है तो हर एक फ्लोर पर टॉयलेट जो है एक सीधे में होता है कि नहीं, ध्यान देना। वैसे ही इसमें याद रखना, ऐसा नहीं है कि तीसरे फ्लोर पे टॉयलेट बनी है तो दूसरे फ्लोर पे उसी जगह किचन है, ऐसा तो कहीं नहीं होगा ना। या फिर किसी का बेडरूम है टॉयलेट के नीचे, ऊपर टॉयलेट वाला है, तो क्या होगा, कभी कभी सीलन भी होने लगता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो ऐसा बनाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि रोशनदान के नीचे रोशनदान पड़े। देखे हो कि नहीं, अगर 10 मंजिला इमारत है, 3 ही मंजिला अक्सर होगी भारत में, हमारे यहाँ सामान्य शहरों में 3 4 मंजिला होती है। तो आप देखोगे अगर नीचे ज़मीन पे खड़े हो, ऊपर देखोगे तो आपको बादल दिखेगा, मतलब रोशनदान के जस्ट ऊपर रोशनदान बनाया जाता है, अगर खुला रहे तो। बाकी कुछ कंजूस टाइम के अगर मकान मालिक हैं ढक लिए, कुछ भी कर लिए, वो अलग बात है। तो उसी तरह से इसमें क्या करना है, जस्ट उसके ऊपर के ऊपर लगाना है, जिससे कि नीचे से देखो तो ऊपर तक दिखाई पड़े। समझ गए ना, यानी यहाँ से देखो अगर तो ऊपर तक दिखाई पड़े, ये चीज़ याद रखना। बाकी ये उलझा पुलझा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐंचा बैंचा, उससे नहीं टेंशन लेना। जहाँ जहाँ आपको कमी लग रही वहाँ 0 लगा दो। ये लो, बराबर हो गया ना, बराबर हो गया ना। अब तो नहीं उल्टा पुल्टा लग रहा है। अब जोड़ लो सभी को, 5 3 8 और 3 11। देखो यहाँ हासिल वाला आ गया 11 ना, मतलब 11 का 1 डिजिट यहाँ लिख दिया बच्चा, 1 डिजिट कैरी हो गया, हासिल हो गया, जो भी समझो। अब 7 और वो हासिल जो था बच्चा उधर साइड में 8 हो गया। हाँ, इसमें कोई हासिल बच रहा है क्या, नहीं ना। अब ये दशमलव वाली जगह आ गई, ये दशमलव उत्तर में भी उसी सीधा पे आएगा, या आईडी बैडी नहीं होगा इधर उधर की, यहाँ हो गया वहाँ हो गया, गलत हो जाएगा फिर। अब 9 में 3 ऐड करोगे, 9 3 12, यानी 9 3 12, 12 जानते हो ना, 6 6 12 ना। अब इसमें एक हासिल आ रहा है, हासिल के ऊपर लिख दो खोपड़ी पे। अब 5 2 7 और एक हासिल 8 आ रहा, समझ में ना।
बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि मैं बहुत इत्मीनान से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 12:48 हो चुके हैं, रात्रि के, दिन के नहीं। सुबह 5 बजे आप देखोगे। 5 2 7 1 8। और ये क्या हो जाएगा? मैंने कुछ तिरछा मिर्चा कर दिया है का ना, जगह कम थी। ये 2 1 3, ये 2 जो है जस्ट 1 के नीचे ही होना चाहिए। 2 1 3। अब एक चीज़ मैंने गड़बड़ किया था, आपने ध्यान नहीं दिया है। वो क्या है? देखो ये 1 जो है यहाँ मैं ला के लटकाया हूँ इसको बेवजह। ये 1 इसके नीचे था, लेकिन 2 इतना चौड़ेल होकर बैठ गया था ना कि दोनों की जगह ले लिया था। मतलब आप देखे हो ना, कभी कभी ट्रेन में जाओ तो क्या होता है ना, एक लोग जो बैठते हैं, जगह मिलती ना तो 3 लोग की जगह रोका लेते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा जगह उतना अच्छा से लोग बैठते हैं। तो बस वैसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि 2 मैंने ऐसे लिख दिया था कि दोनों के नीचे आ गया था। देखो 1 2 3, यहाँ 3 अंक है ऊपर ना, इसमें भी 3 अंक इसी के सीधे होने चाहिए। अगर आपने हल्का सा भी गड़बड़ लिखा, जैसे मैंने अभी लिखा था, तो ये सारा उत्तर गलत हो जाएगा, याद रखना। इस 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, समझ गए ना? तो इसको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, एक और भी हो गया था। जल्दी से फटाफट छाप लो। ये क्लास है तो बहुत छोटी, लेकिन कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं पूरा कंप्लीट कम से कम समय में, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको शुल्क पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से छोटी छोटी वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं पे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, और फ्री में यूट्यूब पे सारी क्लास, ऐसे छोटी छोटी क्लासें आती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, अपना और अपनों का ख्याल रखना, घर में रहना, कोरोना से बचे रहना, और फिर से एक बार भारत की समृद्धि में अपना योगदान देना।